लौट करके प्रभु श्री राघवेंद्र को वो चूड़ा दिया, तो उस चूड़े को देख करके राम जी की करुणा से नेत्र भर आए, करुणा से नेत्र भर आए। सभी बंदर भालुओं के चेहरे पर मायूसी छा गई। भाई किसी का सरदार ही रोने लग जाए तो साथ वाले क्या करेंगे? आपने देखा होगा कोई किसी व्यक्ति के घर में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए और सबसे अहम व्यक्ति जो हो वो रोने लग जाए, तो लोग क्या कहते हैं, भैया तुम ही रोओगे तो ये और घर वाले क्या करेंगे? तो आज राम जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ और ऐसा अद्भुत कष्ट राम जी के मन में जब देखा तो अब तो क्या था, राम जी ने कहा ठीक है, एक बार जाकर के अंगद को भेज करके हम मैत्री की सूचना दे देते हैं रावण को। अंगद को भेजा, अंगद ने जाकर के खूब समझाने का प्रयास किया। पहले तो बंदर भालुओं को जब ये पता चला कि एक और बानर आ रहा है लंका में से, तो घबरा गए। लेकिन बंदर कुछ ये भी कहने, हमारा राक्षस ये भी कहने लगे आने दो, हम उसको खा जाएंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। तो विभीषण जी ने कहा कि वो कुछ दिन पहले एक बंदर आया था, तब क्या तुम्हारा पेट खराब था? तब क्यों नहीं खा लिया, क्यों नहीं चीर दिया? अंगद ने भी बहुत समझाया रावण को, लेकिन एक नहीं मानी और कहा मैं राम को तार तार कर दूंगा, राम का नामो निशान मिटा दूंगा। तो अंगद ने कहा क्षमा करना, राम का नामो निशान मिटाने वाले तो मर गए, तुम्हारी सेना में अगर कोई ऐसा वीर है तो मेरे इस जमे हुए पैर को उखाड़ करके दिखाए। और अंगद ने जब पैर जमाया, एक एक करके सारे जितने भी सेवक थे वो सब हताश हो गए। अंत में स्वयं रावण खड़ा हुआ और जब दौड़ करके अंगद की ओर आया और जो झुकने लगा पैरों की ओर, अंगद पीछे हट गया। लंकापति रावण, मेरे पैरों में क्यों झुकते हो? झुकना है तो प्रभु श्री राम की शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। सेवक वही होना चाहिए कि जहां भेजा जाए वहां कुछ कर दिखाए, वो तो सेवक है। लेकिन आज जब इतना कहा, अब तो क्या था बंधुओं, अंगद ने लौट करके कहा भी प्रभु वो नहीं मानने वाले, हमें तो लगता है युद्ध करना ही पड़ेगा। राम जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अब देखिए राम जी के पास बहुत सेना नहीं है, उतनी सेना नहीं जितनी रावण के पास है, लेकिन प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है। जिनका चरित्र हो उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। आप अपने चरित्र को उज्जवल रखिए, पवित्र रखिए, परमात्मा निश्चित जीत कराएंगे। राम जी ने कहा कि हम युद्ध के लिए जाएंगे। लखन ने कहा भैया आप तो युद्ध करने के लिए तब जाएंगे जब मैं नहीं रहूंगा। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन आपको युद्ध करना। क्षमा करना प्रभु, अभी युद्ध के लिए हम आपको नहीं जाने देंगे, अभी तो युद्ध करने का समय हमारा है। और वास्तविकता में बंधुओं, राम और रावण के जो दल का युद्ध हुआ है, राम और रावण के दल का, राम रावण का नहीं, केवल दल का, उनकी सेना और इनकी सेना, चाहे उसमें कुंभकर्ण भेजे हो, चाहे उसमें मेघनाथ भेजे हो, इधर से लखन भैया भेजे हो, ये जो राम और रावण के दल का युद्ध हुआ है यह 87 दिन तक हुआ है। 87 दिन। और राम और रावण का जो युद्ध हुआ है, राम और रावण का जो युद्ध हुआ है यह 32 दिन तक हुआ है। 32
ये राम और रावण के युद्ध का वर्णन है और रामादल का युद्ध का वर्णन किया गया है यहाँ पर। लेकिन आज लखन भैया जब युद्ध के लिए गए, ललकार लगाई, उधर से मेघनाथ युद्ध के लिए आया। युद्ध करते करते महाराज धीरे धीरे सेना को परास्त करने लगे लखन भैया। लेकिन मेघनाथ ने शक्ति बाण छोड़ा और शक्ति बाण जब छोड़ा तो लखन भैया को शक्ति बाण ने मूर्छित कर दिया। अब जैसे शक्ति बाण ने लखन भैया को मूर्छित किया है, और हनुमान जी ने देखा कि लखन भैया गिर गए। अच्छा, एक पहले नियम हुआ करता था बंधु, ध्यान देना, आजकल की तरह नहीं कि दोनों तरफ से लोग लड़ने के लिए आए और जो व्यक्ति नीचे गिर गया उसमें भी मारते जा रहे, मारते जा रहे, मारते जा रहे, मारते 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 उसे मार दिया। पहले ये नियम था कि शस्त्र से अगर युद्ध हो रहा है, शस्त्र से, और किसी एक युद्धकर्ता का शस्त्र छूट गया तो दूसरा उस पर प्रहार नहीं करता था। अगर गिर गया, छूट गया तो प्रहार नहीं किया जाता। कोई मूर्छित होकर के गिरा है तो उस पर दोबारा वार नहीं किया जाता था। मेघनाथ की तरफ से जय जयकार होने लगी। इधर लक्ष्मण जी की सेना में तो मायूसी छा गई। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। राम जी ने देखा कि सारी सेना लौटने लगी। सबसे आगे तो हमारे अनुज भ्राता लखन आते थे, आज लखन नहीं दिख रहे। लखन कहां चला गया आज? इधर उधर देख करके जब देखने लगे, नहीं कहीं लखन नजर आए। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। मेरा लखन कहाँ है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आज? कहाँ छोड़ करके आए हो तुम सब लखन को? तब लगले आयो हनुमान, अनुज देख प्रभु अति दुख मान। तब तक क्या देखते हैं कि पीछे से हनुमान जी लखन भैया को अपनी दोनों भुजाओं में लेकर आ रहे हैं। प्रभु बोले, ये क्या कर रहे हो आप? मेरे लखन को गोद में क्यों ला रहे हो? क्या लखन चल नहीं पा रहा? जितने भी बंदर भालू थे बंधु, सबकी नजरें नीचे को हो गई। हनुमान जी के मुख से वचन नहीं निकला। कैसे कह सकते थे कि लखन भैया को शक्ति लगी? राम जी ने जैसी लखन को देखा, राम जी पृथ्वी पर गिर पड़े और लखन को इनकी गोद में रख दिया। राम जी कहते हैं, लखन ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम मुझे छोड़कर दुनिया से जाना चाहते हो? ए भैया, संसार के सारे सुख आपने मुझसे पीछे भोगे हैं। संसार के जितने सुख थे वो पहले आपने मुझे भोगने दिए, उसके बाद तुम्हारा नंबर आया। तो ये कार्य तुम मुझसे पहले कैसे कर सकते हो? और भला बंधुओं, किसी बड़े भाई के सामने छोटा भाई मर जाए, बहुत कष्ट होता है भाइयों को। अरे हमने तो तुझे अपने हाथों में खिलाया था, हमने तो तुझे कंधे पर बिठा करके पूरे नगर में घुमाया था। जितना कष्ट पिता को होता है पुत्र के मरने पर, उससे कहीं कम नहीं होता एक बड़े भाई को छोटे भाई के जाने पर। राम जी तो घबराए। और यहाँ शास्त्र में वर्णन आया है, निज जननी के एक कुमारा,
दास दासु तुम प्राण आधारा। निज जननी के एक कुमारा। मेरे भाइयों थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है इस अर्धाली पर, इस चौपाई पर। निज जननी ये सबकी समझ में आ रहा है। आप अपनी मां के एक कुमारा। क्या लक्ष्मण जी अपनी मां के अकेले थे? क्यों भैया? क्या लक्ष्मण जी अपनी मां के अकेले थे? अकेले तो नहीं थे, दो भाई, शत्रुघ्न लाल और लखन जी। तो फिर भी ये मानस में ये शब्द क्यों लिखा गया, निज जननी के एक कुमारा? ध्यान दीजिएगा सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं आप। अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो एको न्याने प्रधाने च, एको न्याने प्रधाने च, एक शब्द कहां लगाया जाता है? वैसे तो एक के बिना सब अधूरा है, एक के बिना सब अधूरा है कि नहीं? आप 0 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 लिखते जाओ, उस जीरो का कोई महत्व है क्या? केवल उस जीरो के आगे एक लगा दीजिए, उस जीरो का महत्व करोड़ों में, अरबों में और खरबों में बदल जाता है, एक लगाने से।